नमस्कार साथियों। जीव का एजुकेशन पॉइंट पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो क्लास रहेगी राजस्थान के त्योहारों पर, लगातार हम कल भी त्योहारों पर क्लास लेकर आए थे। आज भी जो क्लास है वो त्योहारों पर रहेगी। हमने राजस्थान के त्योहार शुरू किए थे कल। इसमें हमने श्रावण के महीने के त्योहार पढ़ लिए थे। इसमें ना कौन से महीने पढ़े थे हमने? श्रावण महीने में, क्योंकि हमारे राजस्थान में हिंदू त्योहारों की बात करें, इसकी शुरुआत होती है श्रावण के महीनों में। और कौन से त्योहार से होती है? होती है तीज से। तीज से लेकर हमने एक के बाद एक त्योहार पढ़ना शुरू किया था। तो जैसे हमने तीज के बाद पढ़ा था रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पढ़ा था। उसके बाद में नाग पंचमी पढ़ी थी, नाग पंचमी। इसके बाद हमने पढ़ा था निडरी नवमी पढ़ी थी, निडरी नवमी। और इसके बाद एक त्योहार और पढ़ा था, बड़ा त्योहार है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। इस प्रकार से हमने कल यहाँ पर श्रावण के महीने के 5 प्रमुख त्योहार पढ़े थे। जैसे तीज की बात करें तो ये श्रावण के महीने में कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को ये तीज का त्योहार मनाया जाता है, जिसको हम छोटी तीज के नाम से जानते हैं, हरियाली तीज के नाम से जानते हैं इसे। रक्षाबंधन की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा। नाग पंचमी की बात करें तो नाग पंचमी मनाई जाती है हमारे यहाँ पर श्रावण कर्षण पंचमी, श्रावण कर्षण पंचमी, पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। कौन सी? नाग पंचमी। निडरी नवमी की बात करें तो ये भी श्रावण कृष्ण नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को निडरी नवमी ये मनाई जाती है। यहाँ पर बात करें हरियाली अमावस्या की तो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या, श्रावण अमावस्या। इसके बाद भी हमने कुछ त्योहारों की बात की थी। जो श्रावण का जो अगला महीना है वो कौन सा आता है? भाद्रपद। तो भाद्रपद महीने की बात करें, भाद्रपद में, तो उस भाद्रपद की बात करें तो इसे सर्वाधिक त्योहार वाला महीना कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, सर्वाधिक त्योहार कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर सर्वाधिक त्योहारों में, भाद्रपद में सर्वाधिक त्योहार, मेले भी सर्वाधिक है ना, त्योहार व मेले इसी महीने में सर्वाधिक मनाए जाते हैं। मेले भी सर्वाधिक कौन से महीने में? श्रावण के महीने में। और त्योहार भी सर्वाधिक कौन, सॉरी, भाद्रपद के महीने में। और त्योहार भी सर्वाधिक किस महीने में? भाद्रपद महीने में। याद रखना, राजस्थान में त्योहारों की नगरी की बात करें ये कहा जाता है त्योहारों की नगरी, ये जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को। अब भाद्रपद महीने के त्योहार की बात करें तो हमने देखा था बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज का त्योहार देखा था कल हमने। बड़ी तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसे सातोड़ी तीज, कजली तीज, बुड्ढी तीज किसे कहा जाता है? यहाँ पर बड़ी तीज को बुड्ढी तीज भी कहा जाता है, सातोड़ी तीज भी कहा जाता है, कजली तीज भी कहा जाता है। कजली तीज या उजली तीज भी इसको कहा जाता है। कजली तीज का मेला कहाँ पड़ता है? बड़ी तीज का मेला बूंदी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बूंदी में, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, कजली तीज। तीज के बाद, तीज के बाद की बात करें त्योहारों की तो एक त्योहार आता है, कौन सा त्योहार? हल छठ। कौन सा त्योहार आता है? हल छठ। शायद कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बड़ी तीज तक। आज हम बात करें शुरुआत में त्योहारों की तो पहला त्योहार कौन सा है हमारा? हल छठ। अभी जो हमने त्योहार देखे थे वो कल वाली क्लास के मैंने वापस यहाँ पर रिपीट किए। इसके बाद के जो अगले त्योहार हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तो त्योहार कौन सा है? हल छठ। इसमें पहली बात तो मनाया कब जाता है? तो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ये हल छठ का त्योहार मनाया जाता है। ये किसका जन्मदिन है? ये भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का जन्मदिन है, बलराम का जन्मदिन है ये। किसकी पूजा होती है?
हल की पूजा होती है, हल की पूजा। देखो हमको पता है ना, हल व हाली को राखी बन जाती है गोगा जी की। किसान हल व हाली को 9 गांठों की राखी बांधते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गोगा राखड़ी। तो हल की पूजा कब होती है? हल छठ को। गोगा राखड़ी कब बांधी जाती है? गोगा नवमी को। ठीक है, तो ये गोगा जी की याद में बांधी जाती है वो ना, हल व हाली को राखी। तो हल की पूजा होती है। और इसी दिन एक त्योहार और मनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ऊब छठ। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ऊब छठ। ये भी कब मनाया जाता है? ये भी सेम दिन, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। तो ये जो त्योहार है ऊब छठ और हल छठ, दोनों एक ही दिन में मनाए जाते हैं। हल छठ की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है, जिसको हम छठ बोलते हैं ना, उस दिन हल की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का ये जन्मदिन है। फिर इसी दिन की बात करें, एक त्योहार और मनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊब छठ। यहाँ पर लड़कियां क्या करती है? लड़कियां उपवास रखती है इस दिन। लड़कियां उपवास रखती है। शाम के समय कहानियां सुनने के बाद में यहाँ पर लड़कियां चंद्रमा के दर्शन तक खड़ी रहती है। कौन से त्योहार के समय? तो यहाँ पर लड़कियां खड़ी रहती है कहानी सुनने के बाद में, और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में यहाँ पर उपवास को तोड़ती है। और ये कौन सा त्योहार है? तो लड़कियां उब भी रिया करे त्योहार का टाइम है। कौन सा त्योहार में? उब छठ का टाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उब छठ। यहाँ पर लड़कियां शाम के समय मंदिरों में भगवानों की भक्ति में विलीन देखो भक्ति में लग जाती है, और शाम के समय यहाँ पर मंदिरों में रहती है। बाद में देखो चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में लड़कियां उपवास को तोड़ती है। ये त्योहार कौन सा है? उब छठ। अगले त्योहार की बात करें तो अगला त्योहार है छठ, हो गया ना। फिर आते हैं जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी की बात करें तो ये भी भाद्रपद महीने में आता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, किसका जन्मदिन है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है ये। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। और मथुरा किस नदी के किनारे पड़ता है? यमुना के किनारे पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं? जन्माष्टमी के रूप में। यहाँ पर इनका जन्म उत्सव कब मनाया था? रात को 12 बजे मंदिरों में आरतियां होती है। यहाँ पर शाम के समय से लेकर रात्रि 12 बजे तक मंदिरों में संगीत पाठ चलते रहते हैं, और रात को 12 बजे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन उपवास रखे जाते हैं। इस दिन भी क्या रखे जाते हैं? जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं कई लोग, उपवास रखे जाते हैं। तो ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। राजस्थान में एक जगह पड़ती है नरहड। कौन सी जगह? नरहड झुंझुनू। यहाँ पर नरहड के पीर का उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स। नरहड पीर का उर्स कब लगता है? जन्माष्टमी के समय लगता है, जन्माष्टमी के दिन लगता है। कहाँ लगता है? नरहड झुंझुनू में लगता है। नरहड पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। बागड़ का धनी क्या कहा जाता है? बागड़ का धनी। नरहड पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। बागड़ की बात करें तो चूरू झुंझुनू का ये क्षेत्र है, इसको बागड़ बोलते हैं। बागड़ की बात करें डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, बागड़ कहलाता है। बागड़ चूरू झुंझुनू। तो झुंझुनू में इनका देखो इनका निवास स्थान झुंझुनू में था। इनका उर्स कहाँ लगता है? झुंझुनू नरहड में। और ये कब लगता है? जन्माष्टमी के अवसर पर लगता है। अगले त्योहार की बात करें, जन्माष्टमी के जो अगला दिन है वो नवमी है। कौन सा त्योहार आता है? गोगा नवमी। कौन सा त्योहार आता है? गोगा नवमी। तो गोगा नवमी कब आती है? गोगा नवमी आती है जन्माष्टमी के जो अगला दिन है। अगला दिन कौन सा है? नवमी का। तो भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। हमारे
देखो ये गोगा जी का जन्मदिन है, किसका जन्मदिन है? ये गोगा जी महाराज का जन्मदिन है, गोगा जी का जन्मदिन ये है। कौन सा दिन है? गोगा नवमी का दिन। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है, गोगा जी नाग देवता की पूजा होती है इस दिन। इस दिन गोगा जी महाराज के जन्मदिन को यहाँ पर मनाया जाता है, गोगा जी महाराज की पूजा की जाती है। और गोगा जी को नागों के देवता मानते हैं, क्या मानते हैं? नागों के देवता। गोगा जी का मेला लगता है इस दिन, कहाँ कहाँ लगता है उसकी बात करें तो इनका मेला नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। नौहर हनुमानगढ़, ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू में लगता है। इसके अलावा सांचौर, सांचौर में लगता है। इन 3 स्थानों पर गोगा जी के मेले लगते हैं राजस्थान में। गोगा जी के जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका जन्म स्थान कौन सा है? यहाँ पर गोगा जी का क्या गिरा था? यहाँ पर शीर्ष करके गया था, इसलिए यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? शीर्षमेढ़ी। यहाँ पर धड़ गिरा था, इसलिए यहाँ पर धुरमेढ़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? धुरमेढ़ी, जिसको हम गोगामेढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोगामेढ़ी। गोगा जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिनका मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। इनका मंदिर किस शैली में बना हुआ है? मकबरा शैली में। और मंदिर का निर्माण है यहाँ पर किसने करवाया था? मकबरा शैली में मंदिर बनवाया था यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने। क्या बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इनका मंदिर बनाया था, तो मकबरा शैली में बना हुआ है, एकमात्र लोक देवता राजस्थान में। और एक राजस्थान की लोक देवी है जिसके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आप बताओ किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? यहाँ पर बात करें तो किस देवी के मंदिर को? आई माता के, राजस्थान की एक लोक देवी आई माता, जो रामदेव जी की शिष्या रही है, जिन्होंने आई पंथ चलाया था। रामदेव जी के कामड़िया पंथ से प्रभावित थी वो, रामदेव जी की शिष्या रही है। कौन सी देवी? आई माता। आई माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह बोलते हैं। करणी माता के मंदिर को बोलते हैं मड। क्या बोलते हैं? मड बोलते हैं करणी माता के मंदिर को। देवरा बोलते हैं रामदेव जी के मंदिर को। वैसे हमारे राजस्थान में मंदिरों को देवरे ही बोलते हैं, देवालय देवताओं के स्थान को देवरा बोलते हैं। ये यहाँ पर देवरा रामदेव जी के मंदिर को बोलते हैं। जैसे रामदेवरा, पुण्य का नाम क्या पड़ा था? रामदेव जी का क्या पड़ गया था? रामदेवरा। यहाँ पर करणी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? मड। यहाँ पर आई माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? दरगाह। और राजस्थान में किस लोक देवता का मंदिर दरगाह नुमा आकृति में बना हुआ है? गोगा जी का मंदिर। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये गोगा जी महाराज का जो त्योहार है गोगा नवमी, ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। इसके अलावा इसमें बात करें इस त्योहार के लक्ष्य में, तो इस दिन रक्षाबंधन की जो राखियां बांधी जाती है, रक्षाबंधन के त्योहार के समय जो राखियां बांधते हैं, वो राखियां यहाँ रक्षाबंधन से लेकर गोगा नवमी तक बांधी जाती है। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा। तो श्रावण पूर्णिमा से लेकर नवमी तक ये त्योहार चलता रहता है। यहाँ पर राखियां बांधने की परंपरा रहती है। और गोगा नवमी के दिन जो राखियां बांधी जाती है वो यहाँ पर गोगा जी को भेंट कर दी जाती है। ध्यान रखना है, राखियां किस त्योहार पर गोगा जी को भेंट कर दी जाती है? गोगा नवमी के दिन। यहाँ तक राखियां बनती है गोगा नवमी। रक्षाबंधन की राखियां कहाँ तक बनती है? गोगा नवमी तक। और अंत में किसको भेंट कर दी जाती है? किसको भेंट कर दी जाती है? गोगा जी महाराज को। ठीक है। इसके बाद का जो अगला त्योहार है उसकी बात करें, गोगा नवमी के बाद में कौन सा त्योहार आता है? वत्स बारस। क्या आती है? वत्स बारस आती है। वत्स बारस की बात करें तो भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। भाद्रपद बारस आ गया ना, सॉरी नवमी तो हो गई ना, गोगा नवमी आ गई है तो 12। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बारस को आता है। कौन सा त्योहार है? वत्स बारस। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा होती है। क्या होती है? बछड़े सहित गाय की पूजा कब होती है? वत्स बारस को बछड़े सहित गाय की पूजा की जाती है। यहाँ पर इस दिन गाय का दूध
गाय का दूध व दही का सेवन नहीं किया जाता, याद रखना है, दही का सेवन नहीं किया जाता। किस त्योहार के अवसर पर? स्वच्छ भारत के दिन गाय का दूध व दही का सेवन नहीं होता है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना है। किस त्योहार के अवसर पर चाकू का चाकू का प्रयोग वर्जित है? कौन सा है? चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन से त्योहार पर? स्वच्छ भारत को। फिर अगले त्योहार की बात करें तो याद रखना, स्वच्छ भारत से भाद्रपद कृष्ण भारत को मनाया जाता है, द्वादशी बोलते हैं। बछड़े सहित गाय की पूजा होती है इसमें। गाय का दूध व दही का सेवन इस त्योहार पर नहीं होता है। इसके अलावा बात करें, इसमें चाकू का प्रयोग भी नहीं होता है। अगले त्योहार की बात करें, कौन सा त्योहार आता है? बाबेरी बीज। कौन सा त्योहार आता है? बाबेरी बीज, तो बोलते हैं बाबेरी बीज। ये क्या है? बाबेरी बीज का त्योहार है। तो ये आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। ये भी भादवा का त्योहार है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल दूज बोलते हैं ना, बीज को दूज बोला जाता है। देखो बाड़मेर के क्षेत्र में या जहाँ पर सीमाएं गुजरात से लगती है, वहाँ के लोगों के द्वारा तय को क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। जैसे दूज है, दूज को क्या बोलते थे? बीज बोल देते हैं। दो को क्या बोलते हैं? वो बे बोलते हैं। तो दूज से क्या हो गया? बीज हो गया। ये दूज है, तो ये दूज का चांद देखना बड़े शुभ मानते हैं, हम दूज का चांद देखते हैं। तो ये बाबेरी बीज है। किसका जन्मदिन है? बाबा रामदेव का जन्मदिन है ये। बाबा रामदेव का जन्मदिन है ये। इस दिन किसका जन्म हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। और बाड़मेर कौन सी तहसील में हुआ था? शिव तहसील में। और जगह कौन सी? उंडू काश्मीर। तो काश्मीर में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, शिव तहसील, बाड़मेर जिला। तहसील कौन सी है? बाड़मेर जिले में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। तो बाबेरी बीज की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। ये बाबा रामदेव का जन्मदिन है। तो इस दिन रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है उसकी बात करें तो रामदेव जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर, और कब तक बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर इनका मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक पड़ता है। सही कर थोड़ा ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तक इनका मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष भादवे के महीने में। देखो ये तो इनका जन्मदिन है। इस दिन तो इनका क्या हुआ था? जन्म। इस दिन इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। रामदेव जी से एक दिन पहले डाली बहन ने समाधि ले ली थी। रामदेव जी ने ली थी समाधि, कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो इनका मेला भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक है। रामदेवरा कहाँ पड़ता है? रामदेवरा का पड़ता है कहाँ पर? जैसलमेर में। यहाँ पर मेला पड़ता है इनका। रामदेव जी के माता पिता की बात करें, माता का नाम था मेणा दे। माता का नाम क्या था? मेणा दे। और पिता का नाम था अजमल जी तंवर। फिर रामदेव जी तंवर राजपूत से संबंधित रहे हैं। कौन से राजपूत जाति से? तंवर राजपूत। तो ये रामदेव जी है। रामदेव जी के अनुयायी जो कामड़ जाति के है ना, वो कौन सा नृत्य करते हैं? 13 ताल नृत्य। 13 ताली नृत्य। रामदेव जी का जो मेला है वो राजस्थान का जन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में जन समुदाय का सबसे बड़ा मेला किसका? रामदेव जी का। रामदेव जी का जो मेला है वो जन समुदाय का राजस्थान का एक सबसे बड़ा मेला है। तो ये रामदेवरा जैसलमेर में प्रतिवर्ष भरा जाता है। इनका
जन्म हुआ था बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में। और इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। और पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। तो बाबेरी बीज के बाद जो अगला त्योहार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गणेश चतुर्थी। क्या नाम है? गणेश चतुर्थी। अगला त्योहार है गणेश चतुर्थी। और ये भी कौन से महीने में आती है? भाद्रपद के महीने में। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी क्या आता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी की बात करें, ये भगवान श्री गणेश का क्या है? जन्मदिन। ये भगवान श्री गणेश का क्या है? जन्मदिन। भगवान श्री गणेश का जन्मदिन है ये। इसे और भी नामों से जानते हैं, जैसे कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी, इसे संकट चौथ भी बोलते हैं। संकट चौथ। इसे चतरा चौथ भी बोलते हैं। चतरा चौथ। इसे शिव चतुर्थी भी बोलते हैं। शिव चतुर्थी। इसके कई नाम हमको देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जो बड़ी चौथ है उनमें एक चौथ कौन सी है? ये गणेश चतुर्थी। लेकिन गणेश चतुर्थी को चांद को देखना अशुभ माना जाता है। इसके चंद्रमा को देखना भी क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि इस दिन क्या लगा था चांद पर? कलंक लगा था, इसलिए इसका नाम क्या है? कलंक चतुर्थी। इस दिन चांद को देखना शुभ नहीं मानते। किस त्योहार को चांद देखना शुभ नहीं मानते? यहाँ पर चंद्रमा के दर्शन अशुभ मान जाते हैं इस दिन। राजस्थान में किस चौथ को चंद्रमा के दर्शन अशुभ मानते हैं? गणेश चतुर्थी के दिन। इस दिन शेखावाटी के अंचल में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर लड़कों के लिए संजारे आते हैं। लड़कों के सिंजारे। लड़कों के सिंजारे आते हैं, याद रखना है। शेखावाटी अंचल में लड़कों के सिंजारे कौन से त्योहार के अवसर पर आते हैं? गणेश चतुर्थी के अवसर पर। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का मेला प्रतिवर्ष रणथंभौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रणथंभौर। रणथंभौर पड़ता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में गणेश जी महाराज का मेला पड़ता है। यहाँ पर जो गणेश जी का बड़ा मंदिर है उसको बोलते हैं त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। कौन सा गणेश? त्रिनेत्र गणेश का मेला यहाँ बढ़ता है प्रतिवर्ष। त्रिनेत्र गणेश मंदिर वो कहाँ पड़ा है? वो पड़ता है सवाई माधोपुर के कौन सी जगह? रणथंभौर के किले में ये त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। ये प्रतिवर्ष यहाँ मेला बढ़ता है, इसका बड़ा मेला यहीं बढ़ता है। कहाँ पर? रणथंभौर में। अगले त्योहार की बात करें, चतुर्थी के बाद में राधा अष्टमी। कौन सा त्योहार है? राधा अष्टमी। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका राधा जी का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? राधा जी का। तो ये आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्मदिन आता है। ये राधा जी का जन्मदिन है। का जन्मदिन है राधा जी का जन्मदिन। और इससे पहले इसी महीने में हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन वो आता है, हम बोलते हैं जन्माष्टमी। क्या बोलते हैं? ये जन्माष्टमी है। और ये राधा अष्टमी है। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में। कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और ये आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। किसका जन्मदिन है? राधा जी का। इसलिए इसको हम बोलते हैं राधा अष्टमी। इस दिन अजमेर के सलीमाबाद में, कौन सी जगह पर? सलीमाबाद अजमेर में इनका मेला बढ़ता है। यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और ये जो अजमेर में सलीमाबाद है ये निम्बार्क संप्रदाय क्या है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये, याद रखना है। निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। अजमेर का जो सलीमाबाद है वहां पर निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। ये राधा जी का जन्मदिन है। ये प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हम हर वर्ष मनाते हैं। कौन सा त्योहार? राधा अष्टमी। इसके बाद में तो यहाँ पर एक बड़ा एक पक्ष आता है जिसको हम त्योहार पक्ष बोलते हैं, जो श्राद्धों का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं?
तो श्राद्ध पक्ष ने, हाँ श्राद्ध अष्टमी के बाद में एक त्योहार रह गया ना, तेजादशमी रह गया, उसके बाद में श्राद्ध पक्ष देखेंगे ना। श्राद्ध पक्ष भी इसी महीने में शुरू हो जाते हैं ना। तेजादशमी कौन सा त्योहार है? तेजादशमी। तेजादशमी आती है भाद्रपद महीने में, ये भी इसी महीने में आता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। इस दिन तेजाजी महाराज का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। इस दिन तेजाजी का निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? तेजाजी का निर्वाण। और ये हुआ था सुरसुरा गांव में। कहा हुआ था? सुरसुरा गांव में तेजाजी का निर्वाण हुआ था। यहाँ पर देखो तेजाजी महाराज को सर्प ने जहां डसा था, सर्प ने तेजाजी को डसा, कहाँ डसा था? वैसे जी पर डसा, लेकिन स्थान की बात करें तो वो था मंडावरिया गांव। कहाँ पर है? सेंद्रिया गांव, सॉरी सेंद्रिया गांव में। कहाँ पर है? सेंद्रिया गांव। और तेजाजी महाराज गायों को छुड़ाने के लिए जब जाते मेड़ों से, तो वहां पर घायल हो गए थे, तो वो युद्ध गांव था मंडावरिया गांव में। कहाँ हुआ था? मंडावरिया गांव में। मंडावरिया में तेजाजी महाराज ने मेड़ों से युद्ध किया था, जहां पर घायल हो चुके थे। और सेंद्रिया गांव में तेजाजी को किसने डसा था? सर्प ने। और उसी देवता ने तेजाजी को ये आशीर्वाद दिया था कि आने वाले समय में आपकी एक सांपों के देवता रूप में पूजा की जाएगी। जो भी भक्त आपको सच्चे मन से याद करेगा, जिसको सर्प ने डस लिया हो, तो पीड़ित का इलाज हो जाएगा। यहाँ पर देखो तेजाजी महाराज का जो पुजारी, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। क्या बोलते हैं? ये पुजारी को बोलते हैं, पुजारी को घोड़ला बोलते हैं। तो तेजाजी महाराज को सबने कहाँ डसा था? सेंद्रिया गांव में। और तेजाजी महाराज की मृत्यु या निर्वाण कहाँ हुआ था? सुरसुरा गांव में। और ये घटना कब की है? भाद्रपद शुक्ल दशमी घटना है। कौन सी घटना? ये तेजादशमी वाला दिन है ना। ये सांप ने डसा था सेंद्रिया गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव में। तो इसीलिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम क्या मनाते हैं? तेजादशमी मनाते हैं। जैसे रामदेव दशमी, तालीबाई ने दशमी को समाधि ली थी, तो क्या मनाते हैं? रामदेव दशमी मनाते हैं। एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, ये तेजादशमी है। इसी दिन रामदेव दशमी मनाई जाती है। कौन से दिन? इस दिन। कौन सी दशमी? रामदेव दशमी भी इसी दिन है। इस दिन मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब बात के तेजाजी की और बात। तेजाजी महाराज का जो बड़ा मेला है, का मेला कहाँ पड़ता है? मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने में कहाँ पड़ता है? इस दिन भाद्रपद महीने में दशमी है ना, का मेला पड़ता है परवसर में। परवसर जो एक बड़ा मेला राजस्थान का, पशुओं का एक बड़ा मेला है, जिसको हम कौन सा मेला बोले? तेजाजी का मेला। परवसर में ये बढ़ता है, डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन। इस दिन राजस्थान में एक मेला और बढ़ता है, जिसको हम खेजड़ी मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेजड़ी मेला। ये भी तेजादशमी के दिन बढ़ता है, और ये बढ़ता है खेजड़ी गांव जोधपुर में। खेजड़ी गांव जोधपुर में इसी तेजादशमी के दिन एक मेला बढ़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? खेजड़ी मेला। क्योंकि ये खेजड़ी मेला जो गांव है खेजड़ी, यहाँ पर अमृता देवी ने 363 लोगों के नेतृत्व में प्राण गंवाए थे। पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से कटकर प्राण गंवा दिए थे ना, वे खेजड़ी गांव है, जहाँ पर खेजड़ी मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगले त्योहार की बात करें तो उसको हम बोलते हैं श्राद्ध पक्ष। क्या बोलते हैं? श्राद्ध पक्ष बोलते हैं इसको। और ये चलते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। ये हम कैसे थे, कितने दिन चलता है? लगभग 16 दिन तक चलता है। कितने दिन? 16 दिन तक। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते। इस दिन हमें अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पिंडदान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है इस दिन। ये 16 दिन तक, पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक लगभग कितने दिन होते हैं? 16 दिन तक ये चलता है। कौन सा पक्ष है? श्राद्ध पक्ष। इस दिन
लड़कियां गोबर की सांझियां बनाती है। क्या बनाती है? गोबर से सांझियां। क्या बोलते हैं? लड़कियां गोबर की क्या बनाती है? सांझियां बनाती है। किस त्योहार के अवसर की बात है? श्राद्ध पक्ष में। राजस्थान के उदयपुर में एक मंदिर है, मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर, जो यहाँ पर राजस्थान में साइयों साइंजियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है? उदयपुर में है। उदयपुर में मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर है। ये राजस्थान में सांझियों के लिए प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये गोबर की सांझ या लड़कियां बनाती है। ये 16 दिन तक चलता है। इस दिन पूर्वजों की पूजा होती है। इस दिन पूर्वजों की पूजा, पिंडदान होता है, और ब्राह्मणों को क्या किया जाता है? भोजन करवाया जाता है। लगातार 16 दिन तक चलता है ये श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध चलते हैं, पूर्णिमा को शुरू होते हैं, फिर एकम आश्विन शुक्ल कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर अमावस्या तक चलता है। तो 15 दिन तो वो हो गए, और ये कौन सा दिन हो गया? 16 दिन। एक ये हो गया, 16 दिन तक चलता है। कौन सा पक्ष से? श्राद्ध पक्ष। ठीक है, इसके बाद हम अगले त्योहारों को लेकर कल आएंगे। धन्यवाद।